हाँ तो बाबा ये क्या है, स्क्यूजिंगेबल बल्ब इन्फ्लेटेड कप विथ एयर, और इसके ऊपर ये जो होता है ये एयर वाल्व होता है। जबकि जब इसको देखते हैं कि ये ब्रांचुअल आर्टरीज होती हैं, ये लोअर आर्म की आर्टरीज होती है और ये अपर आर्म के ऊपर होती है। अच्छा, ये जो होती है इसको आप क्या कहोगे, ये है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, साउंड आर हर्ड विथ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के ज़रिए साउंड सुनाई देता है। अच्छा, अगर इस तरह की यानी जितना आप प्रेशर, आप क्या कहोगे कि इस कफ को आर्म के ऊपर लगा दोगे और इसको टाइट करोगे। टाइट करने के बाद ये स्क्रू जो है वो बंद करोगे, वाल्व हवा से इन्फ्लेट करोगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा। देख लो बाबा, थोड़ी डिटेल हम इसको पढ़ते हैं, बाद में दोबारा से इस फिगर के ऊपर आते हैं। अच्छा, हम कहेंगे कि स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर द आर्टरीज just below the cuff and the pressure is cuff is slowly released until the arterial pressure is greater than the pressure of cuff। यानी हम कहेंगे कि स्टेथोस्कोप जो हम वो रखेंगे वो कहाँ पर, आर्टरीज के नीचे। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो वो कफ के नीचे आ जाता है, इसीलिए रखते हैं ताकि हमें इसके एट्रियल प्रेशर के दौरान हमें साउंड सुनाई दे। ये देखो, आपने देखा ये कफ है और ये कफ के नीचे ये आर्टरीज के ऊपर रखा जाता है ताकि साउंड सुनाई आए। हम इस पंप के ज़रिए हवा भरते रहेंगे, जितनी भी हवा हम भरेंगे ये अगर इससे ऊपर हो गई 200, 220 और ऊपर हो गई तो किसी भी किस्म का आर्टरीज के अंदर साउंड सुनाई नहीं देता। मगर जैसे जैसे हवा निकालते रहोगे तो 120 पर जब आएगा तो आपको साउंड सुनाई देगा। आर्टरीज ओपनिंग, आर्टरीज के ओपनिंग का साउंड सुनाई देगा एंड क्लोजिंग, तो उस वक्त उसको कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद जिस तरह हवा निकालते रहोगे तो ये 80 तक जब पहुंचेगा तो किसी भी किस्म का साउंड, आर्टरीज ओपन, कोई साउंड नहीं डिटेक्ट होगा। तो इसको आप क्या कहोगे, डायस्टोल प्रेशर। यानी ये पूरी डिवाइस है जो ब्लड के प्रेशर को मेजर करने में मदद देती है। देखो बाबा, कहेंगे एट द पॉइंट द रिकॉग्नाइजेबल साउंड कैन बी हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप पर साउंड आपको सुनाई आएगा, वो सिस्टोलिक प्रेशर हो चाहे डायस्टोलिक प्रेशर हो। दिस साउंड सिग्नल द हाई वेलोसिटी रिलीज ऑफ ब्लड एंड द फिगर ऑन द मर्क्यूरी कॉलम at which it is occurs represent the systolic blood pressure। तो जिस तरह आप इसको प्रेशर करते रहोगे, प्रेशर तो करते रहोगे तो कफ का प्रेशर कम हो जाएगा, आर्ट्रियोल का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और जब आर्ट्रियोल का प्रेशर ज़्यादा हो जाए उस वक्त जब अगर आप स्टेथोस्कोप पर साउंड सुनोगे वो 120 पर होगा तो इसको आप क्या कहोगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अच्छा देखो बाबा आगे, व्हेन द कफ प्रेशर इज लोअर्ड, जैसे कफ का प्रेशर, क्योंकि हवा जब निकालते रहोगे तो कफ का जो प्रेशर है वो आर्म के ऊपर कम होता जाएगा। तो फाइनली क्या होगी, अ लाउडर साउंड इज हर्ड एंड देन द साउंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्टर। पहले हार्ड होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो साउंड सॉफ्ट होता जाता है। व्हेन द साउंड स्टॉप्स ऑल टुगेदर, आवाज़ ही सुनाई ना दे, उसको हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर इज नोटेड ऑन द कॉलम। फिर आप कहोगे कि ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी उसके दौरान वो जो साउंड होता है वो लब एंड डब एक्चुअली होता है। वो आर्टरीज के ऊपर देखोगे, आर्टरी जब कंप्लीट ओपन होती है तो कोई साउंड क्लियर नहीं होता। देखो बाबा, द ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड आइदर बाय द कार्डियक आउटपुट एज वेल एज बाय द डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल। कार्डियक आउटपुट की पीछे डेफिनेशन पढ़ के हैं, 1 मिनट में जितना भी ब्लड निकलता हो तकरीबन 5 लीटर निकलता है इसको, और डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। व्हेन देयर इज अकर द कंस्ट्रक्टेड इन ऑल आर्ट्रियोल द ब्लड प्रेशर इज राइजेस। जितनी भी आर्ट्रियोल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर राइज होता है। व्हेन दे आर डायलेटेड द ब्लड प्रेशर फॉल्स, और जितनी वो रिलैक्स हो जाती हैं तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है।
यानी प्रेशर तब एग्जर्ट होगा जब कंस्ट्रक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कंस्ट्रक्टेड मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। ब्लड प्रेशर कम होगा जब वो रिलैक्स होती है। तो वीजो कंस्ट्रक्शन एंड वीजो डायलेशन अकर्स। वीजो कंस्ट्रक्शन माने कंट्रेक्शन ऑफ ब्लड वेसल, वीजो डायलेशन मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स अकर्स ड्यू टू द कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ आर्ट्रियोल। स्मूथ मसल्स ऑफ आर्ट्रियोल के कंट्रेक्शन से, रिलैक्सेशन से साउंड क्लियर होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड का प्रेशर। देखो बाबा, these muscles are controlled by the nerves impulse and hormones. All the blood vessels and their diameter as well as their contraction relaxation is controlled by the nerve impulse as well as the hormones. Blood in the arteries of the adult exert a pressure equal to the column of mercury about the 120 mm high in the glass tube during the systole of the ventricles. बोल रहा है कि जब अडल्ट ह्यूमन के अंदर आप ब्लड प्रेशर देखोगे तो 120 mmHg होता है। ये ग्लास ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर के कंट्रेक्शन करने से ब्लड इतना होता है प्रेशर, और 80 mmHg ड्यूरिंग द डायस्टोल। यानी ये सिस्टोलिक प्रेशर और ये डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसको पता है हम क्या कहेंगे? दिस इज एक्सप्रेस्ड एट बीपी ऑफ 120/80 mmHg पर सेकंड। इतना ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसे कहेंगे? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहेंगे कि ये पल्स प्रेशर कहलाता है। देखो 120 और 80 के बीच में क्या फ़र्क होता है? 40 का। तो 40 का जो डिफरेंस होगा उसको आप क्या कहोगे? ये पल्स का प्रेशर होता है, इसको पल्स प्रेशर कहते हैं। अच्छा देखो बाबा, वेरिएशन इन ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो की जो वेरिएशन होती है वो कैसे होती है? द फ्लो ऑफ ब्लड आल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सच एज एक्सरसाइज, आफ्टर ईटिंग एंड व्हेन द बॉडी इज हॉट और कोल्ड। ब्लड के फ्लो की वेरिएशन की मेन ये वजह होती है कि जब कोई इंसान एक्सरसाइज करता हो तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, और जब ईटिंग करता है तो ब्लड प्रेशर लो होता है। इंसान जब हार्ट होता है तो उस वक्त उसके अंदर ब्लड प्रेशर हार्ट और कोल्ड में भी चेंज होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर वेरीज होता है डिफरेंट कंडीशन में। इट आल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गन। इसके अंदर कभी कभी किस ऑर्गन को ब्लड प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, जल्दी चाहिए होता है, तो वो डिफरेंट होता है। स्टेडी फ्लो ऑफ ब्लड इज मेंटेन टू द हार्ट एंड ब्रेन। ब्लड का प्रेशर और उसका फ्लो जो होता है वो स्टेडी अगर रखना हो, यूनिफॉर्म में रखना हो, एडजस्टेबल रखना हो, तो इसको एडजस्टेबल बनाने के लिए ब्रेन और हार्ट का काम होता है, जो ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल रखने की सलाहियत रखता है। तो बाबा इसी तरीके से मैंने ये आपको बताया कि अगर अब हम फिगर के बारे में कहेंगे तो फिगर ये है, ये पफ है, इसको कफ कहेंगे, और ये आर्टरी से ये अपर आर्म के ऊपर लगाया जाएगा और इसके ज़रिए एयर का प्रेशर बढ़ाया जाएगा। एयर के प्रेशर बढ़ाने से ये मर्क्यूरी अप होती जाएगी। जितना अप होगी तो कोई साउंड डिटेक्ट नहीं होगा, मगर जब ये ज़्यादा ऊपर हो जाए तो आप स्क्रू को खोलते रहें तो क्या होता है, खोलने से ये मर्क्यूरी का कॉलम नीचे आता रहता है। नीचे आते 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 ये यहाँ पर 120 पर जब पहुँचेगा उस वक्त आपको पता चलेगा इस स्टेथोस्कोप के ज़रिए कि आर्टरीज ओपन और क्लोज हो रही हैं। इसको आप कहोगे कि ये सिस्टोलिक प्रेशर है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता निकलती आएगी तो 80 पे आएगी तो कोई साउंड डिटेक्ट नहीं होगा, या हल्का सा साउंड डिटेक्ट देगा जिसको हम कहेंगे 80 पे होगा। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर और ये डायस्टोलिक प्रेशर, इसको हम कहते हैं 120/80 प्रेशर।
इसको हम कहेंगे कि 120/80